अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो है हम इसको रिव्यू करेंगे टॉप डाउन पार्चर्स को। आता है ये सबको? यस मैम। अच्छा, ये करवा दूं या आपको वो ऑप्टिमाइजेशन डीएफए वाला टॉपिक करवा दूं? मैम टॉप डाउन तो रहने दें, बाकियों से पूछ लें, लेकिन बॉटम अब हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। बॉटम अप तो भी आपने एक दो लेक्चर्स पहले ही किया है, उसमें भी थोड़ा मसला है। उसमें मैम थोड़ा सा है, वो जो एल आर पार्सर है, एस एल आर तो उसी से लिंक है ना। हम्म। मैम ऑप्टिमाइजेशन और डीएफए करा था। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डीएफए करवा दूं? अच्छा चले, इसमें भी मैंने आपको एक चीज़ जो है वो डिस्कस करनी है। मैंने टॉप डाउन पार्सिंग के अंदर भी, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है वो डिस्कस करना है आपसे। ठीक है, और ये एलआर का अगर टाइम मिल गया तो आज कर लेंगे, अदरवाइज कल वाले लेक्चर में कर लेंगे। अच्छा जी क्लास, हमने देखा था टॉप डाउन पार्शर के अंदर, ठीक है, कि हमारे पास एक टेक्निक है पार्शर्स होते हैं जिसमें वो बैक ट्रैकिंग करता है। ठीक है, बैक ट्रैकिंग में उसे बार बार पीछे की तरफ जाना पड़ता है। सेकेंडली जो हमने स्टडी किया वो है प्रिडिक्टिव पार्सर, और उसी को हम क्या कहते हैं, LL1 पार्सर भी कहते हैं। इसमें वो ग्रामर जो एक्सेप्ट करता है वो भी क्या है, LL के ग्रामर है। स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से है कि हमारे पास क्या होता है, एक स्टैक, एक क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, ये आपका पार्सर है। पार्सर का बेसिकली काम ही ये है, हमने कितने फेजेस पढ़े हैं कंपाइलर के, 6 फेजेस पढ़े हैं। सबसे पहले क्या होता है, लेक्सिकल एनालिसिस, देन सिंटेक्स एनालिसिस, ठीक है, देन सिमेंटिक एनालिसिस। यही किया हमने। जो हमारे पास सिंटेक्स एनालाइजर है, ये क्या करता है, पार्स ट्री जो है उसको जनरेट करता है। पार्स ट्री कब हमारे पास जनरेट होता है, हम कब कहते हैं कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। उसको हम कहते हैं इस बेसिस पे, अगर गिवन ग्रामर के साथ जो स्ट्रिंग हमारे पास आई है, अगर पार्सर ने उसको उससे डिराइव कर लिया है, दैट मीन्स कि वो स्ट्रिंग क्या है, वो एक्सेप्टेबल है। और इस पर्टिकुलर LL1 पार्सर के अंदर ये स्टैक का हम यूज़ ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें बैक ट्रैकिंग नहीं करनी। ठीक है, हमें बैक ट्रैक ना करना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, स्टैक यूज़ करते हैं। इसमें ये है कि अगर आपके पास कोई ग्रामर इस तरह की आ जाए जिसमें क्या हो, लेफ्ट रिकर्जन हो, या आपके पास वो ग्रामर क्या हो, एम्बिगुअस हो, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, उसकी लेफ्ट रिकर्जन को आप क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास इसका पार्सिंग टेबल बनता है कि लेट्स सपोज इसमें क्या आ जाती है, एक सेल में एक से ज़्यादा अगर वैल्यू आ जाती है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर ग्रामर इज नॉट LL1 ग्रामर। ठीक है, वो LL पार्सर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हमने स्टार्टिंग में जब हम कर रहे थे, हमने रिकर्जन और लेफ्ट फैक्टरिंग वाले जब हमने टॉपिक कवर किए थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास LL1 पार्सर है वो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर हमारे ग्रामर क्या होगी, वो लेफ्ट रिकर्सिव होगी, तो उसमें क्या है कि ये जो एक सेल है हमारे पास पार्सिंग टेबल का, इसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ जो हैं ये आ जाएंगी। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स भी आए थे मेरे पास कि मिस ये जो स्टैक जो हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, इसकी हमें स्ट्रिंग गिवन होगी या नहीं होगी। उसके लिए जो आपने चीज़ जो समझनी है ना, वो ये है कि आपके पास अगर ग्रामर गिवन है, जिस तरह से आपके पास ये ग्रामर गिवन है, स्ट्रिंग आपको ज़रूरी नहीं है कि यही वाली स्ट्रिंग आए जो मैंने आपको पेपर में ये इधर करवाई है। ठीक है, स्ट्रिंग आपके पास वही आएगी जो इस ग्रामर से क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है। ठीक है, स्ट्रिंग आपको मोस्ट प्रोबेबली गिवन होगी, और उसको आपने पहले ही चेक कर लेना है, क्या ये गिवन ग्रामर से क्या ये स्ट्रिंग हम जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब लेट्स सपोज हमने क्या की थी, इसमें हमने किया था ABD थी हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग आ जाती है AB DDD, उसकी हम करके देख लेते हैं क्या ये इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। इसके साथ ही आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं फर्स्ट सेट के और ये फॉलो सेट के, ये भी आपके रिवाइज हो जाएंगे।
अच्छा जी, अब हम कौन सी ग्रामर थी हमारे पास, एक क्वेश्चन मैं देख लूँ फिर आपको करवाती हूँ। अच्छा जी, ये आपके पास क्या है, गिवन ग्रामर है। इसको देख के बता सकते हैं कि इस ग्रामर में कोई मसला है या नहीं है। मैम इसमें है इसमें इलेक्ट्रिकल। अच्छा, इसमें मसला क्या है, जब कंपाइलर आएगा उसे देखेगा। कंपाइलर हमारे पास क्या करता है, फर्स्ट टर्मिनल को वो देखता है, ठीक है। अगर उसने क्या किया, इस ए और बी को अगर उसने सिलेक्ट कर लिया है, तो अगर उसे ये नहीं चाहिए था, उसे बैक ट्रैक करके उसको दोबारा से इसके लिए आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट रिकर्जन को हम रिमूव करेंगे। किस तरह से करेंगे हम इलिमिनेट इसकी लेफ्ट रिकर्जन को? इधर हम क्या करेंगे, इधर एक ही प्रोडक्शन रहने देंगे, ये ए एंड बी, ठीक है। और जो इसको है, इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे ए बार से, ठीक है। ए प्राइम कह लें इसे, चाहे ए बार, इधर क्या आ गया, डी ए बार, ठीक है। इसी जगह ये आ गया डी ए बार। अब ये ऑलरेडी ये वाली प्रोडक्शन आ चुकी हुई है इधर, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन, ठीक है। ये बाकी ये जो दो प्रोडक्शन रूल हैं, ये एज इट इज जो है ये इधर आ जाएंगे। इसकी लेफ्ट रिकर्जन जो है, इसको हमने क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। ये तो था, सबसे पहले हमने इसकी ग्रामर को देखनी थी। अब इसका स्टेप वन क्या आ जाता है, कि स्टेप वन में हम इसका क्या देखते हैं, फर्स्ट सेट निकालते हैं, और हम क्या निकालेंगे, इसका फॉलो सेट निकालेंगे। अच्छा, इधर हम क्या लिख लेंगे, प्रोडक्शन, इधर लिख लेंगे फर्स्ट सेट, इधर क्या लिख लेंगे, फॉलो सेट, ठीक है। जो प्रोडक्शन रूल्स थे क्या आ गए थे वो हमारे पास, एस डिटरमिन्स ए डिटरमिन्स टर्मिनल ए, नॉन टर्मिनल बी एंड नॉन टर्मिनल ए प्राइम। ये क्या आ गया था, ए प्राइम डी ए प्राइम एंड एप्सिलॉन। ये क्या आ गया था, बी एंड बी, और इधर क्या था, सी एंड ये जी आ गया था। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसका फर्स्ट सेट किस तरह से निकालेंगे? मैम नीचे से शुरू हो जाएंगे, जो मतलब सिंपल है, आखिरी पहले तक। हम क्या करेंगे, उसका निकाल लेंगे। अच्छा जी, इसमें सिंपल कौन सा, अगर हम इसका निकालना चाहें, ये है, इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेट सिंपल बी। इसका क्या आ जाएगा, ये जी आ जाएगा सेट, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, ए प्राइम का। इसके फर्स्ट सेट में इधर क्या है, डी, और के बाद इधर क्या है, एप्सिलॉन। ये क्या आ गया, इसका फर्स्ट सेट आ गया। ए का क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेट ए ही आ जाएगा। इसके आगे हमें क्या मिल गया, ये फर्स्ट में हमें मिल गया है टर्मिनल। अब इधर क्या है, एस डिटरमिन्स ए। अब ए क्या है, ये नॉन टर्मिनल है, तो हम ए की तरफ देखेंगे। ए का जो फर्स्ट सेट होगा वही क्या आ जाएगा, इसका ये
फर्स्ट सेट इधर आ जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, डिराइव करेंगे फॉलो सेट। फॉलो सेट में क्या होता है कि जो हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल है उसका हमारे पास फॉलो सेट में अगर कुछ नहीं भी है तो उसके साथ क्या आ जाता है, ये डॉलर साइन आ जाता है। ठीक है, अब ए का हमने फॉलो सेट देखना है। ए किधर है हमारे पास पूरी इस ग्रामर में, ये है ए। ठीक है, ए के आगे कुछ है नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर ये चला जाएगा, तो जो एस का फॉलो सेट है वही किसका आ जाएगा, ए का फॉलो सेट आ जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे अब हमने क्या करना है, ए प्राइम का हमने फॉलो सेट निकालना है। ए प्राइम की तरह ये हमारे पास ए प्राइम, क्या इसके आगे कोई टर्मिनल नॉन टर्मिनल है हमारे पास? नो मैम। नो मैम। ठीक है, व्हाट डज इट मीन्स कि अब हम क्या करेंगे, इसका जो है ये इधर आ जाएगा, जो ए का फॉलो सेट है वही इसका फॉलो सेट आ जाएगा। ए का फॉलो सेट क्या था, डॉलर साइन, इसके भी फॉलो सेट में क्या आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। अब कौन सा हमारे पास आ गई, नॉन टर्मिनल बी। अब ये बी इधर है, बी के साथ इसके फॉलो में अब हमारे पास हमें क्या मिल रहा है, एक नॉन टर्मिनल। ठीक है, वो क्या है, ए प्राइम है। तो ए प्राइम अगर हमें नॉन टर्मिनल अगर हमें कोई मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका फर्स्ट सेट लिखते हैं। तो ए प्राइम का फर्स्ट सेट क्या है, डी एंड एप्सिलॉन। ठीक है, डी हमने इधर लिख दिया इसके फॉलो सेट में, एप्सिलॉन जो है हम इधर नहीं लिखते होते, तो इसकी जगह हम क्या, फॉलो सेट में एप्सिलॉन नहीं आता एज पर रूल्स। तो अब हम क्या करेंगे, ये एप्सिलॉन जो है इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब जब एप्सिलॉन इधर पुट कर दिया तो बी के फॉलो में अब क्या है, नथिंग। तो इसका मतलब क्या है, इधर से कंट्रोल किधर चला जाएगा, इधर। ठीक है, तो ए का फॉलो सेट जो है वो क्या है, एस। तो इधर हम क्या लिख देंगे, डी और ये डॉलर साइन। अब इधर क्या आ गया, सी। ये रिपीट करते हैं। ये वाला पॉइंट, यस मैम। अच्छा जी। अच्छा ये देखिए, हमने किसके लिए निकालना है, फॉलो सेट हमने निकालना है बी के लिए। ठीक है, ये बी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बी के फॉलो में क्या है हमारे पास, इसके साथ क्या है, ए प्राइम। ठीक है, जो हमारे पास फॉलो सेट होता है, अगर हमारे पास यहाँ पे जो भी नॉन टर्मिनल आ रहा है, ठीक है, अगर उसके साथ हमें कोई नॉन टर्मिनल मिल जाए तो हम क्या करते हैं, उसका फर्स्ट सेट देखते हैं। अब इसके फर्स्ट सेट में क्या आ गया हमारे पास, डी और एप्सिलॉन। ठीक है, डी हमने लिख दिया इस सेट के अंदर। अब एप्सिलॉन जो है हम उसको फॉलो सेट के अंदर नहीं लिखते, तो अब हमने क्या करना है, इस एप्सिलॉन को हमने इधर ए प्राइम की जगह क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, अब डी के फॉलो में क्या है, नथिंग। ठीक है, तो अब बी से ही किधर चला जाएगा, ये ए के पास। ए का फॉलो सेट क्या है, एस, ये डॉलर साइन, तो ये डॉलर साइन जो है हमने ये इधर लिख दिया है। अब हम देखेंगे सी। इस पूरी ग्रामर में आपको सी नजर आ रहा है कहीं पे नॉन टर्मिनल? नो मैम। इसका मतलब ये है दिस इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, क्योंकि सी हमारे पास इस पूरी ग्रामर में कहीं भी नहीं है। ये हमने निकाल लिए इसके फर्स्ट एंड फॉलो सेट निकाल लिए। अब हम इसका क्या क्रिएट करेंगे, पार्सिंग टेबल।
अच्छा जी, पार्सिंग टेबल के लिए हम क्या करते हैं, एक साइड पे हम लिख लेते हैं अपने नॉन टर्मिनल्स और एक साइड पे हम अपने क्या लिख देंगे, टर्मिनल्स लिख देंगे। इस ग्रामर में कितने नॉन टर्मिनल्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है, और कितने टर्मिनल्स हैं? नॉन टर्मिनल्स के आगे एस है, ए है, ए प्राइम है, बी है, एंड वी हैव इज सी। ठीक है, अब टर्मिनल्स के आगे हमारे पास इसमें ए है, ठीक है, डी है, बी है, जी है, और इधर हमारे पास क्या आ जाता है, ये डॉलर साइन भी। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो ए आ रहा है ये किस प्रोडक्शन रूल के अकॉर्डिंगली आ रहा है। इधर देखें, फर्स्ट सेट में देख लें ए किधर है, ए आ रहा है हमारे पास एस डिटरमिन्स ए। तो इधर हमने ये प्रोडक्शन रूल जो है पार्सिंग टेबल के अंदर हमने इसे राइट कर लिया। अब ए किसके थ्रू आ रहा है, ए डिटरमिन्स ए बी ए प्राइम। ठीक है, तो ये ए के साथ हम इधर लिख लेंगे ये रूल, बी ए प्राइम। ठीक है, अच्छा जी, अब सेकेंडली हमारे पास क्या आ गया, डी। डी किस में आ रहा है, इधर आ रहा है डी। ठीक है, कौन सा प्रोडक्शन रूल यूज हो रहा है, इसको जरा गौर से देखें। इसमें हमारे पास क्या है, डी ए प्राइम। ठीक है, तो हमने लिखना है ए प्राइम वाले इस सेल के अंदर, ए प्राइम डिटरमिन्स टर्मिनल डी एंड ए प्राइम। अब ये जो एप्सिलॉन है इधर, ठीक है, इसको भी हम पार्सिंग टेबल के अंदर इसके साथ नहीं हम लिखेंगे। अब ये जो ए प्राइम जहाँ पे हमारे पास आ रहा था, ठीक है, ये एप्सिलॉन, इसको हमने इसकी जगह पुट किया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो ए का फॉलो सेट था वो क्या था, डॉलर था। तो अब हम डॉलर साइन की जगह यहाँ पे लिखेंगे ए प्राइम डिटरमिन्स एप्सिलॉन। अब बी देख लेंगे, ये बी आ गया, बी किस प्रोडक्शन रूल से आ रहा है, इस प्रोडक्शन रूल से। ठीक है, सी किस प्रोडक्शन रूल से आ रहा है, ये जो जी है। ठीक है, ये आ जाएगा सी डिटरमिन्स जी। ये हमने क्या क्रिएट कर लिया, इसका पार्सिंग टेबल जो है हमने ये क्रिएट कर लिया है। अब हम इसकी क्या करेंगे, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। ये पार्सिंग टेबल देख लें आप, फिर हम इसकी क्या करते हैं, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा जी, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के लिए लेट्स सपोज अगर आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाती है ए बी एंड सी, क्या हम इसको डिराइव कर सकते हैं, इसके अगर हम वैसे देख के बताएं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी इस पार्सर से? एक हम ये स्ट्रिंग देखते हैं, ठीक है, एक स्ट्रिंग हम ये देख लेते हैं ए बी ट्रिपल डी। अच्छा, जो भी स्ट्रिंग आपके पास आएगी उसके एंड में क्या होगा, ये डॉलर साइन आ जाएगा। मैम इधर ए हमारे बी पास तो हो जाएगा एक्सेप्ट, लेकिन सी नहीं है। सी क्यों नहीं एक्सेप्ट होगा? हम्म,
ये थी ना आपके पास ग्रामर, ठीक है। अगर आपने से स्ट्रिंग ड्राइव करनी हो ABC, ठीक है, अगर आप क्या ले लेते हैं SA, ठीक है। अब ए से ये तो आप खुद करके देख रही हैं, ठीक है। पार्सर तो ये काम नहीं करता, वो तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करके देखता है ना इसके जरिए। तो इधर क्या आपने लिख लिया, A और B, ये वाला रूल लिख लिया। फिर क्या आ गया, B लिख लिया, ठीक है। B की जगह क्या आ गया, ये B आ गया। C किस तरह से आएगा इधर, क्या इधर C आ सकता है? मैम सी आएगा ही नहीं क्योंकि सी ड्राइव नहीं हो हम्म, रहा कहीं से। हाँ जी, ये तो हमने इसको डिराइव करके देख लिया ग्रामर से, तो हमें पता चल गया है। तो इसकी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या हम इसको कर सकते हैं डिराइव? ठीक है, इसको करके देख लेते हैं। स्टार्टिंग में स्टैक में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये डॉलर साइन होता है। इनिशियली क्या होता है आपके पास, इधर स्टैक होता है, इधर क्या है, ये इनपुट बफर है, ठीक है। स्टैक में आपके पास जो भी टॉप पे होगा और इनपुट बफर में जो इस साइड पे होगा, ठीक है, इसको क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा। अगर ये दोनों जो करेक्टर हैं, ठीक है, ये अगर सेम आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं, पॉप कर देते हैं। जितनी भी आपके पास लेंथ आपके पास दी हो गिवन स्ट्रिंग की, ठीक है, वो आपके पास इनपुट बफर में आ जाती है। वन बाय वन सबको क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। अगर ये सारी ही हम क्या कर देते हैं, इसको पॉप कर देते हैं, और एंड में हमारे पास इधर भी डॉलर साइन रह जाता है और स्टैक में भी हमारे पास डॉलर साइन रह जाता है। इट मीन्स कि हमारे पास ये जो पार्सर ने जो स्ट्रिंग है इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमारे पास जब ये केस आया है ना A B and C का, इसमें क्या होगा आपके पास कि ये A B C इधर क्या आ जाएगा, डॉलर इनपुट बफर में। इधर स्टैक में जब आप ये प्रोडक्शन रूल्स लिखेंगे, ठीक है, लिखने के बाद A भी मैच हो जाएगा और B भी मैच हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये पॉप हो जाएंगे। एंड पे आपके पास क्या है, C रह जाएगा, ठीक है। विच मीन्स कि अब आप इसकी ये डॉलर साइन तक नहीं पहुंच सके, विच मीन्स के पार्सर ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। अच्छा, इस इनपुट स्ट्रिंग की तरफ आ जाते हैं। इनपुट क्या आ गई हमारे पास, ये A B D D D और इधर क्या आ गई, ये डॉलर साइन आ गया, ठीक है। अब इधर हम देखेंगे, इधर हमारे पास ये स्टार्टिंग सिंबल भी आ गया, ठीक है। अब स्टार्टिंग सिंबल हमारे पास आ जाता है यहाँ स्टैक के अंदर, ठीक है, नीचे। अब ये क्या था हमारे पास, S, इसकी प्रोडक्शन रूल क्या, S डिटरमिन्स A, ठीक है। तो स्टैक में अब इधर हमने ये प्रोडक्शन रूल लिख दिया, एक्शन जो था A हमने इधर लिखा, इधर क्या आ गया, ये डॉलर साइन। ये एज इट इज, ये इनपुट स्ट्रिंग जो है ये इधर ही आएगी। इनपुट ये जो बफर था हमारे पास, इनपुट बफर, इसमें कोई फर्क नहीं आया अभी। अब ए के हमने प्रोडक्शन रूल देखना है, ये स्मॉल ए के अकॉर्डिंगली वो क्या है, स्मॉल ए के अकॉर्डिंगली ए का प्रोडक्शन रूल क्या है, ए डिटरमिन्स ए बी ए प्राइम, ठीक है। अब ये स्टैक में हम इसके क्या करेंगे, इसे पुश कर देंगे, A B A प्राइम, ये डॉलर साइन, ये A B ट्रिपल D और ये क्या आ गया, ये डॉलर सिंबल आ गया। अब आप ये देखिए, जो ये ए है, ये ए है इधर और इधर स्टैक के टॉप पे और इनपुट बफर के स्टार्टिंग में, ये दोनों क्या हो गए, मैच हो गए हैं, ठीक है। जहां पे हमारे पास ये मैच हो जाएंगे, इसे क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, पॉप ए, ठीक है। इसको जब पॉप कर दिया, इट मीन्स के स्टैक से निकल गया, ये हमने मैच कर लिया। अब क्या आ गया, B A प्राइम और डॉलर साइन, इधर क्या रहेगी स्ट्रिंग हमारे पास, B ट्रिपल D डॉलर साइन। अब हम देखेंगे कि B के अगेंस्ट हमारे पास प्रोडक्शन रूल क्या था, ये B डिटरमिन्स B, ठीक है। तो इधर हम क्या लिख लेंगे, ये स्मॉल B A प्राइम डॉलर साइन, इधर क्या आ गया, B D D D और ये आ गया डॉलर साइन। अब ये B है, ये B है, अब क्या होगा, मैम पॉप कर देगा बी। हम्म, B को हम क्या करेंगे, इधर से ये मैच कर गई है हमारे पास स्ट्रिंग, तो इसे हम क्या कर देंगे, इधर से पॉप कर देंगे। हम्म, अब इधर क्या रह गई है, A प्राइम और डॉलर साइन, ठीक है। इधर क्या आ गया, D D D और ये डॉलर साइन। अब ए प्राइम का हम देख लेंगे, हमारे पास पार्सिंग टेबल में क्या रूल्स हैं। ए प्राइम के हमारे पास एक ये रूल है और एक ये रूल है, ठीक है। इधर ये एक्शन आ जाएगा, ये वाला प्रोडक्शन रूल D A प्राइम, ठीक है। इधर हमने क्या पुट किया, D A प्राइम, इधर क्या किया, डॉलर साइन।
डी और ये डॉलर साइन आ गया। अब ये डी और ये डी ये क्या आ गए हैं, मैच कर गए हैं। इनपुट बफर पे और स्टैक के टॉप पे क्या हो गए, मैच हो गए हैं। तो इधर क्या कर देंगे हम, पॉप डी कर देंगे। इधर क्या रह जाएगा वापस से ए प्राइम, इधर क्या रह जाएंगे डी डी। अब हमारे पास हम कौन सा प्रोडक्शन रूल यूज करेंगे, ए प्राइम डी ए प्राइम। इधर क्या आ गया, डी ए प्राइम डॉलर साइन, ये टर्मिनल डी डी। अब ये देखें ये डी और ये डी क्या हो गए हैं, ये मैच कर गए हैं। ठीक है, इनपुट बफर के ऊपर और स्टैक के टॉप के ऊपर इसे क्या कर दिया है, पॉप डी। इधर क्या रह गया वापस, अब ए प्राइम डॉलर साइन, इधर रह गया सिंगल डी डॉलर साइन। अब इधर फिर से हम क्या लिख लेंगे, ए प्राइम का ये एक्शन रूल। ठीक है, अब इसकी जगह क्या है, हमने पुश कर दिया स्टैक में डी ए प्राइम डॉलर साइन, इधर डी डॉलर साइन। अब ये डी एंड डी दोबारा से क्या कर गया, मैच। तो हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया डी को। पीछे क्या रह गया आपके पास, ए प्राइम, और इधर क्या रह गया, डॉलर साइन। अब हमने ए प्राइम का कौन सा प्रोडक्शन रूल यूज करना है, इधर हमारे पास स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं बचा, तो हम इसका ये वाला रूल जो है ये इधर ये आएगा, ए प्राइम एप्सिलॉन। ठीक है, तो इधर क्या रह गया, डॉलर साइन, और इधर क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट। ये स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्ट हो गई है। और अगर आपके पास ये स्ट्रिंग आ जाती ए डी एंड बी बी, क्या ये इसकी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन हो जानी थी, यस मैम। ए डी एंड बी बी की। मैम हो जानी है, ए भी है मैम, डी भी और बी भी ड्राइव हो रहा। हम्म, हाँ जी बताएं शरियार, कैसे करेंगे इसे। मैम पहले तो हमारे पास ये जो दूसरा रूल है इससे ए आ जाएगा ना हमारे पास। सबसे पहले तो एस ए आ गया। ठीक है, फिर एस से अब हम क्या करेंगे, ए की जगह अब हमने अब क्या लिख लेना है, मैम ए बी आ जाएगा। ए नॉन टर्मिनल बी, और मैम ए प्राइम आएगा। ए प्राइम आ जाएगा। अब और मैम नीचे से डी ए प्राइम आएगा। ये तो बी को भी तो हमने लिख लेना है, ये बी इधर आ गया। अ, ठीक है, इधर अगर हम ए और डी लिख भी देते हैं, डी और ए, ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, ए बी एंड डी डी। इधर सही। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, अगर इधर हम एप्सिलॉन भी लगा देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रिंग आएगी ए बी डी। ठीक होगा। मैम हमारे पास स्ट्रिंग ए डी डबल बी है। हाँ ए डी डबल बी है। ठीक है, क्या ये जनरेट हो रही है इससे, नो मैम। ठीक है, तो इसकी स्टैकिंग ये इसमें इसको ये पार्सर जो है ना ये इसको ये पार्स ही नहीं कर सकेगा। क्यों, क्योंकि ये जो गिवन ग्रामर है, ये जो गिवन स्ट्रिंग है, अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामर कैन नॉट बी डिराइव्ड। ठीक है, इसी ओके तरह मैम। से ए बी सी भी अगर आपको दे दी जाए तो आपने देख लेना ये से डिराइव हो सकती है या नहीं हो सकती, फिर आपने कह देना है दिस गिवन ग्रामर कैन नॉट बी डिराइव्ड। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हो गया टॉप डाउन पार्सर। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताना है, वो जो मिड टर्म में मैंने आपको दिया था, मैम मिड टर्म में जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें कितने टोकन्स थे? 33। मैम लेकिन कई बच्चों ने आंसर ऊपर नीचे लिखे लेकिन नंबर मिले हैं उनको। नहीं नहीं, किसको मिल गए हैं, मैम क्लास में कई लड़के हैं, किसी ने 59 लिखा हुआ, किसी ने 55, लेकिन उनके अच्छा वो 24 नंबर है नहीं मिड। नहीं, उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है कि उन्होंने टोटल करके लिखा हुआ है दोनों के। अच्छा ये देखिए बच्चों, क्लास में मैंने, अच्छा ये किसने बताया मुझे ये वाली बात, हमजा आपने बताई है, 52 और इस तरह वाली। मैम मैंने भी दोनों का टोटल करके लिखा था, ऊपर नीचे था, मैंने 59 लिखा था। हम हमजा मैंने बिल्कुल आपका ही कैलकुलेट करके देखा था कि आप बिल्कुल ही जीरो है। किस तरह से कहने चाह रहे हैं। वैसे अच्छा
ये देखें, ये मैंने आपको मिड में एक क्वेश्चन दिया था, ए स्टेरिक बी और है ये ए डॉट एप्सिलॉन। कोई स्टूडेंट बताएगा इसे किस तरह से सॉल्व करना है? मैम अभी तो रिवाइज करना है, लेकिन इसका पहला स्टेप तो वो होता है ना कि जो ऑगमेंटेड फॉर्म हमने बनानी है। ठीक है, वेरी गुड। पहला स्टेप क्या आ जाएगा, हमने क्या करनी है इसकी फर्स्ट स्टेप में ऑगमेंटेड फॉर्म में हमने इसे करना है, ए स्टार बी ए डॉट एप्सिलॉन। ठीक है, ये ऑगमेंटेड फॉर्म में ही है। इधर हम क्या करेंगे, ये डॉट आ जाएगा इधर, और ये डॉट भी डॉट, ये ऑगमेंटेड फॉर्म में आ गई। इधर हैश हमने लगा दिया, इट मीन्स कि हमारी स्ट्रिंग जो है यहाँ पे एंड हो रही है। अब इसका जो सिंटेक्स ट्री है वो किस तरह से जनरेट होगा? सबसे पहले हम किसको एवेल्युएट करते हैं? सबसे पहले हम इसको एवेल्युएट करते हैं पैरेंथेसिस को। ठीक है, इधर क्या आ जाना था, डॉट। ठीक है, ये ए, ये एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसके साथ ये और का सिंबल है, ये और की नोड, इसके साथ क्या है, ये बी है। ठीक है, इधर हमारे पास ये क्या आ जाना था, ए के साथ क्या, कौन सी नोड है, स्टार की। अब इन दोनों के दरमियान में कौन सी नोड यूज हो रही है, ये डॉट की। ठीक है, इसी तरह से डॉट लगा के हमने इधर बी करना था, और डॉट लगा के इधर हमने क्या लगा देना था, हैश लगा देना था। और जब आपने इसकी क्या करनी थी, नंबरिंग। ठीक है, इधर एप्सिलॉन हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास इधर गिवन है। ठीक है, अदरवाइज नहीं हम लिखते। अच्छा, अब हम देख लेंगे इसकी नंबरिंग हमने किस तरह से करनी है। अगर हम इधर से स्टार्ट करेंगे, क्या है 1। ठीक है, ये क्या आ गई, नोट 2, ये आ गई नोट 3, ये आ गई, इसको नहीं हमने नंबरिंग करनी। एप्सिलॉन का मतलब ही क्या होता है जी क्लास, एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? मैम नल वैल्यू होती है। हम्म, ठीक है। और ये हमने इसको हमने कोई नोड असाइन नहीं करनी, 4। अगर आपने इसको कोई नोड असाइन कर दी, आगे से आपका सारा ये खराब हो जाएगा। ये क्या आ गई, 4। ठीक है, और ये हमारे पास नोड क्या आ गई, 5। अब हम इसके क्या निकालते थे, फर्स्ट सेट, फर्स्ट पोज एंड लास्ट पोज। याद है किस तरह निकालते थे? नहीं याद? अच्छा जी, अगर ये हमारे पास है, इसके हमारे पास कुछ रूल्स गिवन थे कि अगर आपके पास ये और वाला है तो फर्स्ट पोस्ट यूनियन, लास्ट पोस्ट यूनियन, फर्स्ट पोस्ट C1 यूनियन, फर्स्ट पोस्ट C2 यूनियन। इसका हमारे पास क्या जाना था, फर्स्ट पोस्ट 1 1। ठीक है, इसी तरह से इसका 2 और 2। इसका आ जाना था 3 एंड 3। ठीक है, इसका क्या आ जाना था, 4 एंड 4। इसका क्या आ जाना था, 5 एंड 5। ठीक है। अच्छा, और इसका हमने ये भी देखना होता है कि हमारे पास ये जो नोड्स हैं, क्या ये नलेबल हैं या नहीं है। ठीक है, अब ये जो ए है, इधर हमारे पास यहाँ पे एक नोड आ गई है, वैल्यू है हमारे पास, क्या ये नलेबल है? नो, फॉल्स। ये क्या है, नलेबल, फॉल्स। ये भी क्या है, नलेबल, फॉल्स। ये एप्सिलॉन तो वैल्यू ही हमारे पास क्या होती है, नल होती है, तो इसका नलेबल क्या है, ट्रू। ठीक है, फॉल्स एंड ट्रू का क्या आ जाएगा इधर, फॉल्स, देन फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स। स्टार जो है हमारे पास, इसकी भी अगर हमारे पास ए स्टार लिखा हो इस तरह से, इसका क्या मतलब है, इसके अंदर एक नल वैल्यू भी आ सकती है, तो ये नलेबल क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, इधर इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। अब इसके क्या थे, कुछ रूल्स थे कि अगर आपके पास कंकेटिनेशन नोड है, अगर आपके पास ओड नोड है, या आपके पास स्टार नोड है, इसका आपने फर्स्ट पोस्ट एंड लास्ट पोस्ट आपने किस तरह से निकालना है। हाँ जी बताएं, स्टार नोड का हम किस तरह निकालेंगे? पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हमें रूल्स गिवन होंगे ना, नहीं, हम याद करने पड़ेंगे। जी ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है इसकी, आप स्टार नोट के देख लें, फर्स्ट पोस्ट C1 यूनियन, फर्स्ट पोस्ट C2 यूनियन होगा ये।
फॉलो पोस्ट की हो सकता है, आपको दे दूँ, वो ज़रा डिफिकल्ट है निकालना। ठीक है, इस तरह से करके हम इसके क्या करेंगे, फर्स्ट पोस्ट एंड लास्ट पोस्ट हम निकालेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका, ये जो स्टार नोड है ये हमारे पास क्या है, ये नलेबल भी है। मैम स्टार के तो 1 और 1 ही आएंगे। अच्छा जी क्लास, ये देखें, हमारे पास क्या रूल था कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई स्टार नोड आ जाती है और उसके साथ क्या आपके पास उसका क्या है, कोई चाइल्ड है, ठीक है, ये क्या है, नलेबल 2 है। अगर आपने इसका क्या निकालना है, फर्स्ट पोस्ट निकालना है, तो इसका आ जाएगा फर्स्ट पोस्ट C1। ठीक है, और इसका लास्ट पोस्ट भी आ जाएगा लास्ट पोस्ट C1। क्या मतलब है इस चीज़ का, अभी आपके पास ये एक नलेबल है आपके पास, ठीक है, तो इसका क्या है, एक ही चाइल्ड है, ठीक है, जो इसका फर्स्ट पोज होगा वही इसका फर्स्ट पोज हो जाएगा, वो क्या है 1। जो इसका लास्ट पोज है वही क्या आ जाएगा, इसका लास्ट पोज आ जाएगा, और ये क्या है 1। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये कनकैटिनेशन नोड है। कनकैटिनेशन नोड का हमारे पास क्या था रूल, हाँ जी ये देखें, ये था, अगर आपके पास एक कनकैटिनेशन नोड है, इधर आपके पास क्या है C1 और ये क्या है C2 है। ठीक है, अगर ये नलेबल है, इफ नलेबल, ठीक है, पहले आप देखें क्या ये नलेबल है। अगर ये नलेबल है तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट पोस्ट C1 यूनियन फर्स्ट पोस्ट C2 यूनियन। ठीक है, अदरवाइज एल्स पार्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट पोस्ट C1। ठीक है, अब हम इधर आ गए कंकैटिनेशन नोड के ऊपर। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं क्या ये नलेबल ट्रू है, ट्रू है ये नलेबल। नो मैम। ठीक है, ये नलेबल क्या है, ये फॉल्स है। तो हम किस पार्ट में चले जाएंगे, एल्स पार्ट में चले जाएंगे, जो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पोस्ट C1। इसका जो C1 है चाइल्ड 1, ठीक है, C1 ये है, C2 ये है, C1 का फर्स्ट पोस्ट क्या है 3। तो इसका फर्स्ट पोस्ट क्या आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, और इसी का लास्ट पोस्ट हम क्या लिखते हैं, C2। ठीक है, अब C2 में क्या है, हमारे पास इधर कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो इधर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब हम चले गए हैं ऊपर, अब हमारे पास यहाँ पे नोड क्या है, ये और नोड है। ठीक है, ये जो और नोड थी इसके साथ भी हमारे पास क्या होता है, एक C1 होता है, एक C2 होता है। ठीक है, इसके दो चाइल्ड होते हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड और एक क्या हो जाता है, राइट चाइल्ड हो जाता है। ठीक है, अगर ये नलेबल है, अच्छा, इसका हमारे पास जो फर्स्ट पोस्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, उसी तरह से फर्स्ट पोस्ट C1 यूनियन फर्स्ट पोस्ट C2। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास इसके लेफ्ट चाइल्ड भी है, राइट चाइल्ड भी है, और इसका लास्ट पोस्ट किस तरह से आ जाता है, लास्ट पोस्ट C1 यूनियन लास्ट पोस्ट C2। ठीक है, अब इधर हम देख लेते हैं, ये नलेबल क्या है, हमारे पास फॉल्स है।
ठीक है, अब इसका फर्स्ट पोस्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट पोस्ट C1 यूनियन फर्स्ट पोस्ट C2, इसका C1 क्या आ गया B, ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा C1 का इधर 2 यूनियन फर्स्ट पोस्ट C2, ये C2 था, C2 का फर्स्ट पोस्ट क्या आ गया ये 3, और इधर क्या आ गया हमारे पास इसका ये जो लास्ट पोस्ट है, इसी तरह से इधर क्या आ जाएगा ये 2 और 3, जिस तरह से हमने ये कैलकुलेट किया है। अब हम आ गए इस कंकेटिनेशन नोट के ऊपर, कंकेटिनेशन नोट पे हम आ गए, हम फिर से क्या करेंगे, यही वाले रूल्स देखेंगे C1 एंड C2 वाले, क्या ये नल एप्लीकेबल है इधर, नहीं है, फॉल्स है। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट पोस्ट जो आएगा इसका वो आ जाएगा फर्स्ट पोस्ट C1, ये था इसका C1, C1 का फर्स्ट पोस्ट क्या है 1 अच्छा पहले देख लेते हैं नल लेबल ट्रू है भी कि नहीं है। इधर था हमारे पास ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ठीक आ गया, और ऊपर हम चले गए तो इधर भी क्या है ये फॉल्स है, कंकेटिनेशन नोड आ गई C1 एंड C2। अच्छा जी, इधर हमारे पास क्या आ गया ये 1, ठीक है, अब हम इधर आ गए हैं तो ये क्या है हमारे पास 2 और 3 आ जाएगा मैम लास्ट। और के साथ हमने कहाँ लिखा लास्ट पोस्ट का, इसका भी हमारे पास उसी तरह से आ जाएंगे कि हमारे पास अगर और की कंडीशन है तो ये आ जाएगा हमारे पास लास्ट पोस्ट C2, C2 ये आ गया, इसका लास्ट पोस्ट क्या है 2 और 3, ऊपर चले जाएंगे इस डॉट के ऊपर हम, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका फर्स्ट पोस्ट क्या आ जाएगा फर्स्ट पोस्ट C1, 1 ठीक है, इसी तरह से लास्ट पोस्ट आता जाएगा, इसी तरह से हम इसके फर्स्ट पोस्ट एंड लास्ट पोस्ट जो हम इसके कैलकुलेट कर लेंगे। फिर इसका क्या निकालना है, आपने फॉलो पोस्ट निकालना है, फॉलो पोस्ट निकालने के बाद आपने इसका DFA टेबल बनाना है, DFA टेबल बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसकी DFA डायग्राम बनानी है। क्लियर है ये, मैम ये और क्या C2 का लास्ट पोज नहीं लिखा? इधर ऊपर ये बस मैंने आपको बताना लास्ट था कि इसका सिंटेक्स ट्री जो है ना, ये जो इस तरह की अगर आपको कोई एक्सप्रेशन आ जाती है, ठीक है, तो इसका सिंटेक्स ट्री जो है ना हमने इस तरह से बनाना है। जो मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ था मिड टर्म के अंदर, कुछ स्टूडेंट्स ने उसके साथ भी एप्सिलॉन लगाया हुआ है, ठीक है, उसके साथ आपने एप्सिलॉन जो है वो नहीं लगाना था क्योंकि उसके अंदर गिवन ही नहीं है। फॉलो पोस्ट आता है आपको, फॉलो पोस्ट टेबल निकालना है, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ने क्या किया था मिड में कि जस्ट इसकी सिंटेक्स ट्री बनाया और फर्स्ट पोस्ट लास्ट पोस्ट निकाल दिया, इसके बाद जो फॉलो पोस्ट का टेबल बनता है वो नहीं आपने क्रिएट किया हुआ था। मैम ये टॉपिक एक्सक्लूड नहीं हो सकता? नहीं नहीं, ये मैं आपको डिटेल से फिर ऐसा करती हूँ, कल करवा दूँ ये टॉपिक रिवाइज। मैम ये निकाल ही दें। बच्चों ये तो आपने मिड में भी तैयार किया है, ये तो आपका अच्छा तैयार होना चाहिए टॉपिक। मैम मिड में भी गलत ही था। नहीं, 0 0 कम ही बच्चों के आए हैं, थोड़े थोड़े नंबर आए हैं सबके इसमें। इस LR पार्सल वाला निकाल दे क्वेश्चन टॉपिक। मिस जी जी, मिस LR पार्सल वाले का कुछ करते हैं मिस, वो निकाल दो क्वेश्चन। बच्चे मैंने तो भी आपको एक टॉपिक करवाया ही नहीं है, CLR वो भी आपका इंक्लूड होना था, तो ये LR पार्सर तो आएगा आपको फाइनल में। मिस बहुत बर्डन हुआ हुआ है मिस, थोड़ा रैप पाए।
मैम पूरे सिलेबस की एक पीडीएफ बना के वो तो अपलोड कर दें। बच्चों मैंने आपको रेड किया तो हुआ उस फाइल के अंदर। मैं वो ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। बच्चों कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं भी आपको दिखा देती हूँ। मिस उसकी जगह L1 ऐड कर दे मिस, वो निकाल दे मिस, वो वाला मुश्किल है हमें। ये देखें, फेजेस ऑफ कंपाइलर आपके सिलेबस में एम्बिगुअस टू अनएम्बिगुअस की कन्वर्जन है। ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डीएफए है जो भी मैं आपको करवा रही थी। एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्जन है, ठीक है। ये लेफ्ट फैक्टरिंग है। फर्स्ट एंड फॉलो सेट है, ये भी आपको आता है। LL1 पार्सर है, ये भी आपने भी रिवाइज कर लिया है, ठीक है। बाकी रहेगी बॉटम अप पार्सिंग, इसमें भी आपके पास क्या है, सिर्फ दो पार्सर हैं, एक LR0 पार्सर है, एक SLR पार्सर है। और उसके बाद ये एडिशनल टॉपिक है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन और डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। मिस ये LR0 वाला मिस कर दें प्लीज। चलें जी, अपनी अटेंडेंस लगवाएं। मैम ज्यादा किस टॉपिक में से आएगा? जो नहीं आता। टॉपिक ही आपके थोड़े से हैं। नो मैम, टॉपिक तो बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, चलें अटेंडेंस मार्क पाएं। अब्दुल मनान, जो प्रेजेंट है नाम मुझे बता दें कौन प्रेजेंट है। अब्दुल्ला आमिर है? यस मैम। हाँ जी। अहमद इम्तियाज, आयशा जीनत, अरसलान अहमद। आयशा है क्लास में? नहीं है। अरसलान अहमद नो। बिनिश परवेज नहीं है। गुलरेज अली खान, हाफिज मुबशिर, हाफिज मोहम्मद असद, हमजा सत्तार, हमजा यासिर मलिक, हारिस आमिर प्रेसिडेंट ये मैम। है, ठीक है। खाकान अहमद, मरियम हबीब, मिर्ज़ा उस्मान, उसामा नईम, मुबीन मुनीर, प्रेजेंट मैम। मुबीन मुदस्सिर कयूम, प्रेजेंट मैम। अब्दुल रहमान, अफाक जहूर, अरबाज खान, असनान सुल्तान, हामिद रिजवान, हमजा असलम ये प्रेजेंट है, हमजा शफीक, मुआज अनवर, यस मैम। ठीक है, मुआज मुआज अनवर। प्रेजेंट, ठीक है। सादुल अशरफ, शाहजेब अली, शरियार बिन रियाज प्रेजेंट प्रेजेंट है, मैम। ठीक। उसामा वहीद, मोहम्मद यलमाज, नसीबुल्ला खान, उबैदुर रहमान, उसामा तारिक, ठीक है। राना मोहम्मद जुनेद शाहिद, साउद जमशेद, शबाना मुश्ताक, शुएब गिल, ठीक है। मुश्तबा अली, मुश्तबा अली, अरूज यस अरशद, मैम प्रेजेंट। सईद मुस्तफा अरू अली प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है। अरूज अरशद, उस्मान मिशारत, वलीद रजाक, जुहेब शम्स, जुबैर मोहम्मद। अच्छा जी, LR पार्सर में क्या मैम आपको उसकी प्रेजेंट जुबैर मोहम्मद प्रेजेंट। जुबैर मोहम्मद प्रेजेंट है, ठीक है। और किसका हैंड रेज है? मिर्जा उस्मान,
अच्छा जी, बॉटम अप पार्सिंग में क्या इशू था आपका? मैम वो मिड में क्वेश्चन नंबर 2 आप एक दफा देख लीजिएगा मेरा। अच्छा, ये हमजा हमजा की आवाज आ रही है। अच्छा, क्वेश्चन यस नंबर 2 मैम। बच्चे मैंने आपका देखा था। मैम वो दोनों का मैंने इकट्ठा आप किया। आके ना अपना पेपर रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है? एक्सक्यूज मी मिस, हाँ जी। मिस सेशनल के क्या वेटेज वगैरह है, आइडिया में बता दें। जो हम्म। सेशनल मार्केट उसका क्या हिसाब है, असाइनमेंट कितने परसेंट के, क्विज़ेस कितने परसेंट के हैं, और कोई सीपी के क्या हिसाब है अच्छा मिस? जी, बच्चों ये जो आपका मिड है ये 20 to 30% है इसकी वेटेज, ठीक है? 40 to 50% वेटेज है आपकी फाइनल की, और बाकी वेटेज है आपकी सेशनल की। इसमें से एक्टिविटी 15% की है या आपका असाइनमेंट्स? ओवरऑल आपकी क्लास की पार्टिसिपेशन, आपने जो असाइनमेंट्स टाइमली जिन बच्चों ने सबमिट करवाई है, वो ग्रेडेड एक्टिविटीज, क्विजेस, मैम ये फाइनल सब तो चीजें। 40% ज्यादा हो ही नहीं सकता। 42 पुलिस ही नहीं होगी। नहीं हो सकता है। नो मैम। मैम आप 40 का ही रखें ना बस। मैम 40 का ही रखें, बाकी टीचर्स भी 35 to 40 का ही रख रहे हैं। 60% का नहीं हो सकता, 40 to 50% आपका फाइनल की वेटेज है। मैम 40 ठीक है। अच्छा जी, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, एलआर पार्सर को भी। अच्छा जी बच्चों, अगर आपको एलआर पार्सर लिखा हुआ आ जाता है या आपको वहां पे लिखा हो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, इस पे इम्प्लीमेंट करें, एक ही बात है ये, ठीक है? एलआर पार्सर में हमने क्या किया, LR0 पार्सर और SLR1 पार्सर हमने किया है इसके अंदर डिस्कस, ठीक है? इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अच्छा, इसके लिए भी हमारे पास ये है कि अगर आपके LR0 पार्सर का जब आप क्या बनाएंगे, पार्सिंग टेबल बनाएंगे आप, जब उसके अंदर एक सेल में एक से ज़्यादा वैल्यूज आ जाएंगी, इट मीन्स कि वो आपके पास LR ग्रामर नहीं है, ठीक है? LR पार्सर जो उस तरह की ग्रामर को एक्सेप्ट नहीं करता, उस ग्रामर में कोई इशू है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी आपके पास, आपने उसकी क्या करनी है, एम्बिग्विटी चेक करनी है। फिर आपने क्या करना है, उस ग्रामर को ऑगमेंटेड फॉर्म में करना है। फिर आपने उसकी कैनोनिकल कलेक्शन आइटम्स जो आपने वो क्रिएट करनी है, वो कुछ भी नहीं, आपने क्या करना है, हर आइटम के साथ आपने क्या लगा देना है, डॉट का सिंबल लगा देना है। फिर हमने क्या क्रिएट करनी है, उसकी DFT क्रिएट करना है, और फिर हमने उसका क्रिएट करना है पार्सिंग टेबल। पार्सिंग टेबल के बाद उसकी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के बाद है उसका पार्स ट्री। ये देखिए, ये अगर हमारे पास ये ग्रामर गिवन है हमारे पास, ठीक है? और इसको हमने पहले ही देख लिया है कि ग्रामर हमारे पास क्या है, ये एम्बिगुअस नहीं है, मैम ना ही स्क्रीन इसके अंदर शेयर क्या कर है। दें। बच्चे, स्क्रीन नहीं आ रही है आपको नजर? नो मैम। अच्छा, अब आ रही है? मैम मतलब ये ना आपने जो ग्रामर शो करवाई है वो नहीं हो रही, अब हो रही है मैम। चलें ठीक है। अच्छा, हमने देख लिया इसके अंदर ये जो ग्रामर है ये एम्बिगुअस भी नहीं है, ठीक है? लेफ्ट रिकर्जन भी नहीं है इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, इसको ऑगमेंट करना है, ठीक है? स्ट्रिंग को ऑगमेंट करना हो तो हम उसके साथ क्या लगा देते हैं, हैश का सिंबल लगा देते हैं। ग्रामर का ऑगमेंट हम एक प्रोडक्शन रूल ऐड कर देते हैं, ठीक है? इसके साथ हम एस बार डिटरमिन्स ऐसे लिखते हैं, कोई भी आप यहाँ पे ये जो नॉन टर्मिनल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? ये हमने क्या किया है, हमने इस ग्रामर के अंदर ये एक न्यू प्रोडक्शन रूल जो हमने ऐड किया है, इसको करने से हमारी ग्रामर क्या हो गई है, ऑगमेंट हो गई है। और ये हम ग्रामर को ऑगमेंट इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने अपनी ग्रामर को, हमने पार्सर को ये आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है कि उसने पार्सिंग कहाँ पे उसने स्टॉप करनी है, और कहाँ पे उसकी स्ट्रिंग जो है ये एक्सेप्ट हो गई है। ये आ गई स्टेप 3 के बाद आपकी ग्रामर जो है ये, जब हमने ऑगमेंट प्रोडक्शन रूल इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है? ये LR0 हम कर रहे हैं, इसमें ये आ गई हमारे पास ग्रामर। अब हमने क्या करनी है, इसकी कैनोनिकल कलेक्शन, हमने LR0 जो हमारे पास ये ग्रामर के प्रोडक्शन रूल गिवन है, हमने इसकी कैनोनिकल कलेक्शन जो है वो हमने क्रिएट करनी है। वो हमने क्या करना है, हमने इसकी इस साइड पे हमने क्या करना है, ये डॉट का सिंबल जो है ये लगा देना है। इसका मतलब ये है कि ये जो S है ये अभी तक पार्सर ने इसको पार्स नहीं किया, ठीक है? ये डॉट डॉट हमने लगा दिए हैं हर इसके प्रोडक्शन के आगे, ठीक है? अब हमने क्या क्रिएट करनी है, इसकी DFT। DFT जब आपने क्रिएट करनी है, हाँ ये रही,
ये आपके पास थी ऑगमेंटेड जो ग्रामर थी, इसको हमने कह दिया ये हमारे पास क्या है, स्टेट 0 पे है अभी हम। जब इस पे इसने पार्सर ने क्या किया, एस को रीड किया, तो इसने क्या किया, एस को रीड करके डॉट क्या आ गया, ये इधर आ गया। इट मीन्स कि इसने एस को क्या कर दिया, पार्स कर दिया है। ठीक है, जो भी हमारे पास ऑगमेंट प्रोडक्शन रूल होता है वो हमारे पास क्या होती है, एक्सेप्ट स्टेट होती है। और ये हमारे पास क्या रिड्यूस स्टेट भी है। रिड्यूस स्टेट क्यों है, क्योंकि इसके आगे ना तो कोई टर्मिनल है और ना ही इसके आगे क्या है, कोई नॉन टर्मिनल है। अब जब स्टेट 0 पे पार्सर ने क्या किया, ए को रीड किया, तो ए को रीड करके ये क्या चला गया, इधर आगे आ गया। ठीक है, इसने सिंगल ए को क्या किया, रीड किया। अब इसके आगे क्या है, हमारे पास एक नॉन टर्मिनल है जो क्या है, ए है, तो हम ए के सारे प्रोडक्शन रूल्स जो है वो इधर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या आ गया, जब इसने क्या किया, पार्सर ने ये टर्मिनल ए को रीड किया। टर्मिनल्स के साथ हम क्या करते हैं, शिफ्ट का यूज करते हैं वर्ड। ठीक है, ए आ गया इधर, ए को इसने रीड किया, ए डॉट ए। ठीक है, अब ये पार्स इसने कर लिया इसे, इसलिए ये डॉट जो है ना ये शिफ्ट हो गया। अब इसके आगे फिर से क्या है, हमारे पास नॉन टर्मिनल ए आ गया है, तो ए के सारे प्रोडक्शन रूल्स जो है हमने ये इधर लिख दिए हैं। अब जब इसी पे क्या आया, बी आया, तो ये जब इसको पार्स करके ये डॉट जो है ये लास्ट में आ गया, इसके आगे ना तो टर्मिनल है ना ही क्या है, कोई नॉन टर्मिनल है। इट मीन्स कि ये हमारे पास ये क्या है, रिड्यूस स्टेट है। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी रिड्यूस स्टेट आ जाएगी, रिड्यूस स्टेट 2 आएगी। अच्छा, ये हमने ये क्रिएट कर लिया। अब जब ये वाला ए क्या था, ये पार्स होने से भी रह गया था। ठीक है, अब जब पार्सर ने इसको पार्स किया तो ये डॉट इधर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, स्टेट 5 आ गई। अब जब इधर ए आया है, ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन ये हम ऑलरेडी ये स्टेट लिख चुके हैं। अगर ये टर्मिनल ए आए तो क्या करना है, ए आएगा तो ये इस स्टेट पे आ जाएगा, स्टेट 3 के ऊपर। और जब बी आएगा तो ये आ जाएगा स्टेट 4 के ऊपर। और इस स्टेट पे जब हमारे पास ए आया है तो वो इसी स्टेट पे रहा है, स्टेट 3 के ऊपर, 0 1 2 3। ठीक है, और जब इस पे बी आया है तो वो चला गया स्टेट 4 के ऊपर। और अगर इस पे क्या आया, ए आया है, ठीक है, ये स्टेट हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हमने न्यू स्टेट बनाई है, टर्मिनल ए एंड नॉन टर्मिनल ए। ठीक है, ये आगे स्टेट 6 आ गई। अब ये क्या थी हमारे पास, ये रिड्यूस स्टेट थी। ठीक है, रिड्यूस स्टेट को हम किस तरह से लिखते हैं, ये जो हमारे पास ग्रामर गिवन होती है, ठीक है, इस रूल को निकाल के, ये रूल नंबर 1 2 और 3। ठीक है, ये रिड्यूस 3 है स्टेट, ये भी हमारे पास क्या है, रिड्यूस स्टेट है। ये क्या है, रिड्यूस स्टेट 1 है, ये भी रिड्यूस स्टेट है क्योंकि इसके आगे ना टर्मिनल है नॉन टर्मिनल। रिड्यूस स्टेट क्या आ गई है, 2 आ गई। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, इसका पार्सिंग टेबल क्रिएट कर लेते हैं। हाँ जी, कोई एक्सप्लेन करेगा ये पार्सिंग टेबल हमने किस तरह से क्रिएट किया है। मैम ये उसी तरीके ना जिस तरह S3 है, ये शिफ्ट 4 और शिफ्ट 3 के साथ जा रहा है। मतलब A 0 स्टेट पे हम लिखेंगे कि A कहाँ पे है, तो वो स्टेट 3 पे जा रहा है। गुड, ठीक है, इधर हमने लिख लिया है कि स्टेट 0 पे जब ए आया है, ठीक है, स्टेट 0 पे जब ए आया तो किधर चला गया था, स्टेट 3 के ऊपर। इधर मैं लिखी दूँ ये स्टेट्स के नेम। स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, बाकी लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने लिख दिया। अब जब बी आया है, जब स्टेट 0 पे हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया, तो वो किधर चला गया, स्टेट 4 के ऊपर। अब ये टर्मिनल है तो इसके साथ हम लिखते हैं शिफ्ट टू स्टेट 4। ठीक है, अब जब स्टेट 0 पे हमारे पास ए आया है, स्टेट 0 पे जब हमारे पास ये ए आया था तो वो किधर चला गया था, स्टेट 2 के ऊपर। ठीक है, तो इधर हमने क्या लिख दिया, जस्ट 2 लिख दिया, गो टू। और जब इस पे क्या आया था, एस आया था, तो वो चला गया था स्टेट 1 के ऊपर। ठीक है, अब ये जो ये 1 हमने लिखा हुआ है, जब स्टेट पे हमारे पास क्या आ गया था, एस आया था, ठीक है, तो वो कहाँ चला गया था, स्टेट 1 के ऊपर। और ये क्या चीज़ है हमारे पास, रिड्यूस स्टेट भी, और ये क्या है, एक्सेप्ट स्टेट है। तो इधर हमने डॉलर पे क्या लिख दिया, हमने जब 1
पे आया है ये डॉलर साइन पे हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ये एक्सेप्ट स्टेट है। अब सेकंड स्टेट की बात करते हैं, स्टेट 2 की अब हम बात करेंगे, ठीक है। स्टेट 2 पे जब ये कैपिटल ए आया है नॉन टर्मिनल, तो वो किधर चला गया है, स्टेट 5 के ऊपर। तो इधर हमने क्या लिख दिया, ये 5 लिख दिया है। स्टेट 2 पे जब ये टर्मिनल ए आया है तो वो किधर चला गया, स्टेट 3 के ऊपर ये टर्मिनल है, तो इसे हम क्या लिखते हैं, शिफ्ट टू स्टेट 3। इधर लिख दिया शिफ्ट टू स्टेट 3। जब बी आया तो हम चले गए शिफ्ट टू स्टेट 4। ये देखें, जब बी आया है तो हम क्या कर, हमारा शिफ्ट हो गया है स्टेट 4 के ऊपर। इसी तरह से क्या था, स्टेट 3 के ऊपर अब हम आ गए हैं। स्टेट 3 पे जब ये नॉन टर्मिनल ए आया है तो किधर चला गया, स्टेट 6 के ऊपर। तो इधर हमने क्या लिख दिया 6। जब इधर क्या आया है, स्मॉल ए आया है, तो वो किस स्टेट पे रहा है, स्टेट 3 पे हम लिखेंगे शिफ्ट टू स्टेट 3। और जब बी आएगा शिफ्ट टू स्टेट 4। इसी तरह से हमने इसे लिख दिया है। अब जब ये 4 स्टेट के ऊपर है, ये स्टेट 4 पे जब हम आए हैं, तो ये स्टेट भी हमारे पास क्या है, ये रिड्यूस स्टेट है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, जो आपके पास ग्रामर थी, ये रूल 1, रूल 2 और ये क्या था, रूल 3 था, ठीक है। अब ये रिड्यूस स्टेट किसके अकॉर्डिंगली आ रही है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन रूल 3। तो इधर हम लिखेंगे रिड्यूस अकॉर्डिंग टू रूल 3। तो इधर हम क्या लिख दिया R3, ठीक है। जब हम LR0 का पार्सिंग टेबल हम बनाते हैं, जब हमारे पास ये रिड्यूस स्टेट आ जाती है, तो हम सब टर्मिनल्स के साथ क्या लिख देते हैं, पार्सिंग टेबल में इसकी एंट्री कर देते हैं R3 R3 एंड R3। अब हम जब आए हैं स्टेट 5 के ऊपर, स्टेट 5 भी क्या है, इसके आगे ना तो टर्मिनल है ना नॉन टर्मिनल है, ये भी क्या है, ये रिड्यूस स्टेट है, ठीक है। तो इस रिड्यूस स्टेट के आगे हम क्या लिखेंगे, ये किस रूल R1 के मैम। अकॉर्डिंगली आ रही है, ये 1 आ रहा है, तो इधर हम लिख देंगे R1 R1 R1, ठीक है। इसी तरह से जो स्टेट 6 है, ये भी क्या है, रिड्यूस स्टेट है, और ये किस रूल के अकॉर्डिंगली आ रही है, रूल 2 के अकॉर्डिंगली आ रही है। तो इधर हमने R2 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 की हमने एंट्री कर दी। ये हमारे पास क्रिएट हो गया इसका पार्सिंग टेबल। पार्सिंग टेबल हमारे पास क्रिएट हो गया, फिर हमने की थी इसकी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास क्या आ गई है, स्टेप्स, पार्सिंग स्ट्रिंग, इनपुट और एक्शन, ठीक है। इनिशियली हमारे पास क्या होती है, जो स्टेट नंबर है, स्टेट हमारे पास यहाँ पे 0 थी, ठीक है, 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इधर क्या है, ये डॉलर सिंबल है। इनपुट स्ट्रिंग आ जाएगी हमारे पास। बेसिकली पार्सर का काम ही यही है कि गिवन ग्रामर के अकॉर्डिंगली क्या ये स्ट्रिंग डिराइव हो सकती है या नहीं हो सकती। इनपुट बफर में भी उसके लास्ट में क्या होगा, ये डॉलर का साइन होगा। अब स्टेट 0 पे ये क्या है, ए, स्टेट 0 पे ए, तो हमने हमारे पास एक्शन क्या है, शिफ्ट A3। हमने स्टैक में क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया A और 3। अब हमने स्टेट 3 के ऊपर क्या देखना है, ये सिंबल A, स्टेट 3 के ऊपर सिंबल A के आगे शिफ्ट A3, ठीक है। तो A3 जो है हमने क्या किया, स्टैक के अंदर हमने इसको पुश कर दिया A3, ठीक है। इधर क्या रह गया B। अब हमने स्टेट 3 पे क्या देखना है, हमने B को देखना है। स्टेट 3 पे हमने B दिखाई, क्या शिफ्ट टू स्टेट 4 B4। इधर हमने लिया शिफ्ट B एंड 4, ये इधर आ गया B एंड 4, इधर क्या रह गया B एंड S। अब हमने क्या देखना है, स्टेट 4 के ऊपर B, स्टेट 4 के ऊपर B क्या आ गया, रिड्यूस R3, ठीक है। और ये R3 हमारे पास ये क्या थे, प्रोडक्शन रूल ये थी, A डिटरमिन्स B, ठीक है। रिड्यूस R3 लिखा, तो जहाँ पे ये B था इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, इसका प्रोडक्शन रूल जो A था ये हमने लिख दिया। अब जब हमने A लिख दिया इधर, तो A के आगे हमारे पास कोई भी स्टेट नहीं है, ठीक है। तो हमने देखना है A को स्टेट 3 के ऊपर। स्टेट 3 पे A किस पे आ रहा है, 6 के ऊपर, इधर हमने लिख दिया 6 के ऊपर। अब हमने चेक किया स्टेट 6 के ऊपर B को, ये स्टेट 6 थी, B को हमने चेक किया, ये क्या है, रिड्यूस स्टेट R2 है। रिड्यूस स्टेट R2 रूल क्या था, A डिटरमिन्स टर्मिनल A एंड नॉन टर्मिनल A, ये लिख दिया। अब क्या आ गया, हमने ये जो A और ये जो A6 है, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया था, A इसकी जगह पे, ठीक है। अब A के आगे हमारे पास इनिशियली कुछ भी नहीं था, स्टेट जो थी वो गिवन नहीं थी, तो हमने क्या देखा, A को 3 के ऊपर देखा, A को 3 स्टेट के ऊपर देखा, तो 6 था, 6 हमने इधर लिख लिया। अब स्टेट 6 पे हमने देखना है B को, स्टेट 6 पे B को देखा, वो क्या आ गई, फिर से रिड्यूस स्टेट R2। प्रोडक्शन रूल क्या था, A डिटरमिन्स टर्मिनल A एंड नॉन टर्मिनल A, ये तो ये
ए टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, ठीक है। इसकी जगह पे हमने रिड्यूस कर दिया, ए लिख दिया। अब ए के आगे कोई भी स्टेट जो है ये गिवन नहीं थी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जीरो स्टेट पे ए क्या था 2, इधर हमने 2 लिख दिया। अब 2 स्टेट पे हमने क्या देखा, बी को। स्टेट 2 पे बी क्या था, शिफ्ट S4 B4, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, शिफ्ट B एंड 4। तो इधर क्या हमारे पास क्या आ जाना था, ये जो B है हमारे पास B एंड 4 ये आ जाएगा इधर पार्सिंग स्ट्रिंग के अंदर इधर। हम्म इधर क्या रह जाएगा आपके पास, ये डॉलर साइन, ठीक है। अब 4 पे आपने क्या चेक करना है, डॉलर साइन को। 4 स्टेट 4 पे डॉलर साइन क्या है, R3 रिड्यूस R3, ठीक है। R3 रूल क्या था हमारे पास, ये ए और बी की जगह अब हमने क्या लिख देना है, यहाँ पे रिड्यूस होके हमने क्या लिख देना है, ए, ठीक है। ए के आगे हमारे पास फिर भी कोई स्टेट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, 2 स्टेट पे हम ए को देखेंगे। 2 पे हमने ए को देखा, इधर स्टेट क्या आ गई, ये 5, मतलब ये आ गया इधर 5, ठीक है। 5 के ऊपर आपने क्या देखना है, 5 के ऊपर डॉलर साइन, ये 5 पे डॉलर साइन क्या आ गया, R1, R1 इधर आ गया रिड्यूस R1, ठीक है। R1 रूल क्या था हमारे पास, S ए, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास ए है, ये ए है, इसकी जगह हमने क्या लिख देना है, 0 S। अब S के आगे हमारे पास कोई स्टेट गिवन नहीं है, तो हम स्टेट 0 पे देखेंगे S को, वो क्या आ गया 1, ठीक है। और इधर ही हमारे, मैम एक्सेप्ट हो जाएगी। हाँ जी, आगे जाके ये क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या देखा था हमने, बॉटम अप पार्सर में जो LR ये तो 0 था, ठीक है। जो सेकंड पार्सर हमने किया था उसमें यह है कि जो आप पार्सिंग टेबल क्रिएट करते हैं उसका आप लिखते हैं फॉलो सेट के अंदर, आप रिड्यूस स्टेट लिखते हैं। बाकी सारी इंप्लीमेंटेशन इसकी क्या है, सेम है, ठीक है क्लास। ओके मैम। चलो, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। ओके।